ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरत शब्दघनौका प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभृपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रम श्री शमय सारजी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवाः तेषां वचनोऽनुसारमासत् आचार्य प्रवर स्वामी कुंद कुंद स्वामिनः विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम्। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु सुत की बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आइए समय सार ग्रंथराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। 1999 में जब आचार्य महाराज इंदौर आए थे, गोमट गृह में उनके ही श्रीमुख से इस समय सार के ऊपर देशना हुई थी और उस संपूर्ण देशना को पुनः लिपिबद्ध करके परम पूज्यारिका दृढ़मती माता जी संघ ने समय उपदेश के नाम से 7 भागों में प्रकाशित है। कितने हैं? 7 भाग इसके हैं। इन 7 भागों में पूरा समय सार यहाँ पर दिया हुआ है। हमने प्रारंभ तो 1 हफ्ते पहले कर दिया था, लेकिन यहाँ आज चालू कर रहे हैं। तो आप जहाँ से हम चल रहे थे पहले वाला आप लोग पढ़ लेंगे और चार नंबर की गाथा आप निकाल लेंगे। उस 4 नंबर की गाथा से मंगलाचरण अपन ने कर लिया है। अब चलो हम मेन बता दे रहे हैं आपको, अर्थ अर्थ बता देंगे, विशेष ना करके आप देखते जाना, ठीक है ना। 1 नंबर गाथा में मंगलाचरण है और उस मंगलाचरण में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सिद्धों को नमस्कार करके यह प्रतिज्ञा की है कि भद्रबाहु श्रुत केवली के द्वारा कहे हुए उस समय सार को मैं कहूँगा। फिर 2 नंबर की गाथा में 100 समय और पर समय की व्याख्या है। मिल रहा है आपको? 100 समय और पर समय जो जीव
दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित हैं वे सौसमय हैं, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हैं वे पर समय जानना चाहिए। आपको इसको विशेष सुनना, तो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उसकी पूरी व्याख्या हमने की है। फिर सौ समय और पर समय की व्याख्या के बाद संसार में सुंदर क्या है, तो यहाँ पर जो एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा है, जो समय है, वह शुद्ध आत्मा ही लोक में सर्वत्र सुंदर है। और सुंदरता में जो बंध की कथा है वह विसंवाद को करने वाली है। ऐसी 3 गाथाएं हमने 6 दिन में पढ़ी है, और चौथी गाथा 7वें दिन हमने पढ़ी थी। आज उसी चौथी गाथा को पुनः अपन यहाँ, सबसे प्रिय गाथा है सभी लोगों को, प्राय कर जो भी स्वाध्यायशील है उन्हें ये गाथा याद भी है और इसकी भाव भासना भी याद है। पेज नंबर 26 पर, अब एकाकीपन को प्राप्त हुए शुद्ध आत्मा का स्वरूप संसार में सुलभ नहीं है। क्या क्या हमें सुलभ है? हमने अनादिकाल से, निगोद से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा की, सब कुछ हमने पाया। एक बड़ा वाला समाधि मरण है, उसमें अपन पढ़ते हैं, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधियुत मरण भयो में, कहते जग भरमायो। सब कुछ अपन ने अनेक बार, इष्टोपदेश में एक कारिका है, भुक्तोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला, उच्छिष्टेव तेस विज्ञ मम विज्ञस कास्प्रह। हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो सब हम कई बार प्राप्त कर चुके, लेकिन अपन राग में इतने अंधे हैं कि उस ग्रहण की हुई वस्तु को पुनः कहते हैं कि ये तो हम पहली बार ही भोग रहे हैं। आज तक उससे कभी तृप्ति ही नहीं हुई, क्योंकि संसारी जीव राग से सहित होता हुआ राग की कथा करना और सुनना पसंद करता है। जब अध्यात्म की कोई कथा आती है तो उससे भागने लगता है, उसे नीरस लगती है, या तो उस विषय को छोड़ देता है, या बैठा भी रहे तो भी मन से वो कहीं और ही रहता है। तो ऐसे एकाकीपन को प्राप्त हुए शुद्ध आत्मा का स्वरूप संसार में सुलभ नहीं है। सुध परिचिदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्वलंभो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। सुध परिचिदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्वलंभो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। है काम भोग विधि बंधन की कथाएं, होगी सुनी बहुत की पर ये व्यथाएं। एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली, अत्यंत दुर्लभ करूं उस संग केली। सर्वस्वी, सभी जीवों ने, ऐसा नहीं कि हमने ही, नहीं, जितने भी जीव संसार में हैं उन सभी जीवों ने, चारों गतियों के, तो किसी भी गति के जीव हो, उन सभी जीवों ने काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंध विषयक कथा तो क्या है?
सुध परिचिदान भूदा, सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में भी आई है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही हम ये कोई नाटक देख रहे हैं, तो पहली बार कोई कथा सुन रहे हैं। वे सब दृश्य अनेकों बार हम देख चुके, फिर भी उनसे कभी तृप्ति नहीं हुई। तो कौन सी कथा नहीं सुनी? किंतु नवरी केवल बेहत्तस्य, राग आदि से भिन्न एकत्व की प्राप्ति सुलभ नहीं है। कोई भी घटना घटती है, हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, बहुत अच्छा हुआ अथवा इसके साथ बुरा हुआ, होता कि नहीं होता? ये अच्छा और बुरा कहना हमारे अंदर की परिणति का प्रतीक है। अगर आपके अंदर राग है तो आपको वो अच्छा लगता है, और यदि द्वेष है तो बुरा लगता है। और जहां एक होता है वहां दूसरा होता ही होता है। क्या? जहां एक होता है वहां दूसरा होता ही होता है। अगर राग है तो द्वेष भी होगा, द्वेष है तो कभी ना कभी वह द्वेष राग में भी परिवर्तन होगा। इन दोनों से परे ना राग हो ना द्वेष हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त जो वीतरागी है वही इस एकत्व विभक्त की कथा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। संसारी प्राणी तो 10वें गुण स्थान तक तो राग रहता ही रहता है, और 13वें गुण स्थान तक उस राग के द्वारा आमंत्रित किए हुए कर्म विद्यमान रहते हैं। इसलिए संसार में जो भी जीव हैं वे सब कहीं ना कहीं इस सब की कथाओं और व्यथाओं में फंसे हुए हैं। काम भोग बंद की कथा तो सभी जीवों के सुनने में भी आई है, परिचय में भी आई है तथा अनुभव में भी आई है, किंतु सबसे पृथक होकर केवल एकाकी होने की बात सुलभ नहीं है। निकलता तो व्यक्ति एकत्व की ही तलाश में है, घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, लेकिन पुनः धीरे धीरे फिर एक डायरी आ जाती है, एक पेन आ जाता है, फिर अब डायरी पेन की भी वर्तमान में आवश्यकता समाप्त हो गई। अब क्या आ गया? डिजिटल फोन आ गए। अब सारे के सारे नंबर अपने पास उन सारे लोगों के हैं। वही तो भूलना था, वही छोड़ना था, और उसी को पुनः संग्रह में लग गया। भुक्तोर्जिता मुहुर्मुवा, जो छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उसी को फिर ग्रहण कर लिया। ये बहुत कठिन है। इसीलिए संसारी जीव ने ये सब सुना, लेकिन एकत्व की अर्थात रत्नत्रय की एकता को प्राप्त, अकेला सम्यक दर्शन की नहीं, ज्ञान की नहीं, चारित्र की नहीं, रत्नत्रय की एकता को प्राप्त अनुभव योग्य शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अत्यंत उक्त कथाओं के संबंध में आज तक विभक्त नहीं हुए। विभाजन का अर्थ है पृथक हो जाना, राग देश आदि परिणामों से पृथक हो जाना, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि राग देश आदि से रहित एकत्व की उपलब्धि होना। इस संसार में राग आदि रहित एकत्व की उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ नहीं लिखा, अत्यंत दुर्लभ। क्या? दुर्लभ लिखना अलग है, और अत्यंत दुर्लभ मतलब महादुर्लभ। काम की कथा इंद्रिय विषयों की ओर
ले जाती है। मनुष्य ही नहीं, अगर संगीत बजता है तो वनस्पति भी खिलती है। उसको ही वो कथा संगीत क्या लगता है? अच्छा लगता है। मनुष्य तो ठीक, सर्प भी संगीत में मुग्ध होता क्या नहीं होता? हिरण भी उस संगीत को अच्छे से सुनता क्या नहीं? प्रकृति में प्रत्येक जितने भी जीव हैं वे सब उसमें रंजायमान रहते हैं। इसलिए काम की कथा इंद्रिय विषयों की ओर ले जाती है। पांचों इंद्रियों में स्पर्शन एवं रसना काम इंद्रिय मानी जाती है और शेष तीन भोग इंद्रियां हैं। क्या? स्पर्शन, इसीलिए वृश्रेष्ठ रस सो शरीर संस्कार त्याग पंच अपन तत्वार सूत्र में पढ़कर आए हैं कि जो त्यागी वृत्ति है, साधु है, मोक्ष मार्गी है, उनका भोजन कैसा होना चाहिए? अगर भोजन के प्रति भी आसक्ति है तो वह भी काम की कोटि में आती है। इसकी और कोई चर्चा नहीं होती है। कई बार कहना पड़ता है, आप लोग घर में भोजन करते हैं और किसी शादी आदि में जाएं और 2-3 दिन तक यदि आपको वो भोजन करना पड़े तो फिर तीसरे दिन क्या तलाशते हो? सही बताना। अगर 2 दिन तक आपको वो पकवान मिल जाए तो फिर तीसरे दिन क्या करते हो? तलाशते हो। शहर में कोई परिचित हो, दाल चावल मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, या फिर कहीं कोई फल के रोटी मिल जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? पक्का है ना? किंतु यदि अपन प्रतिदिन ही किसी व्यक्ति को बेमेवा मिष्टान ही खिलाते जाएंगे तो उसके जीवन का क्या होगा? अपने खुद के लिए सोचो। क्या हमारी जिह्वा को हमने इतना उसके प्रति अभ्यस्त बना दिया जो हमारे जीवन के लिए हानिकर है? उन चीजों से बचना। तो 3 जो इंद्रियां हैं, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये भोग इंद्री कहलाती है। इन पांचों की जो कथा है वह संसार का वर्धन करने वाली है, संसार में डुबाने वाली है। और इन इंद्रियों के विषयों की कथा से संसार का प्रत्येक जीव परिचित है। उसे परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज जितना साहित्य का निर्माण हो रहा है, जितनी चर्चाएं होती हैं, जहां लोग बैठते हैं, यहाँ तक कि धर्मायतनों में बैठकर भी, धर्म क्षेत्रों पर भी जाकर भी आज व्यक्ति क्या तलाशता है? थोड़ा सा विचार करना। अपन सब इतने सुविधा भोगी हो रहे हैं, इन कथाओं की भले ही भोजन का त्याग है, उपवास है, फिर भी चर्चा किसकी होती है? सही बताओ, है? चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो वो उपवास नहीं माना जाता। आचार्य कहते वो लंघन है। मात्र आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं, वह आपकी निर्जरा में कारण नहीं बनेगा। तो ऐसे 9 इंद्रिय अर्थात मन, इंद्रियों का विभाजन तो कर दिया, लेकिन इन सबका राजा कौन है? मन। वो मन काम इंद्रिय भी है और भोग इंद्रिय भी है। वो काम की कथा में भी उसे आनंद आता है, तो भोगों की कथा में भी आनंद आता है। वस्तुतः इंद्रियां तो मात्र एक गुलाम है उस मन की। आदेश कौन देता है? प्रेरित कौन करता है? भेजता कौन है? ये मन भेजता है। इंद्रियां तो मात्र एक माध्यम है उन विषयों को ग्रहण करने के लिए। जैसे मालिक दुकान पर चुपचाप बैठा रहता है तो नौकरों को दिन भर
दौड़ाता रहता है, और जो धन आता है वो कौन रख लेता है? उनको तो मात्र थोड़ा सा वेतन मिलता है। तो इंद्रियों के संपर्क में जब तक पदार्थ होता है तब तक इंद्रियों को रस आता, लेकिन मन पहले भी उसमें आनंद लेता है और बाद में भी उसकी स्मृति में आनंदित होता रहता है। गृहस्थ आश्रम में उक्त दोनों कथाओं से नो इंद्रिय अर्थात मन, काम और भोग दोनों से सहित होता है। गृहस्थ आश्रम में उक्त दोनों कथाओं से छुटकारा। क्या लिख रहे? हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा है वो पढ़ना। हमारा काम है मात्र आचार्य महाराज ने जो कहा था और जो लिखा है वो ही पढ़ेंगे। क्या लिखा है? गृहस्थ आश्रम में उक्त दोनों कथाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। दो कथाएं कौन सी है? काम और भोग की कथाएं। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जब काम भोग की कथाओं को कम करता हुआ श्रावक बनकर, गृहस्थ अलग है और श्रावक, हर गृहस्थ अपने को श्रावक ना माने। क्या हम तो श्रावक हैं? नहीं, आप श्रावक नहीं, गृहस्थ तो है लेकिन श्रावक नहीं है। श्रावक बनकर, उदासीन आश्रम का नाम भी लिखा है इसमें, लिखा है उसमें, पढ़ो आप पुस्तक, हम प्रमाण रूप में आपको दे रहे हैं। उदासीन आश्रम में प्रविष्ट होता है तो उसके काम भोग की कथाएं समाप्त नहीं होती, सीमित तो हो जाती है। इनके सीमित होने पर बंध भी सीमित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह निर्बंध स्वरूप आत्मकथा की ओर विकास करने लगता है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रात दिन इन तीनों का परिचय प्राप्त ना होता हो, उनसे मिलन एवं उनका अनुभव ना होता हो। अतः अब हमें यह समझना आवश्यक है कि मैं इनसे विभक्त कैसे हूं। और एक बात कह दूं, अब आप बालबोध नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हो? समय सार पढ़ रहे हो, तो डांट खाने के लिए तैयार रहना। समय सार कोई लोरी सुनाने की व्यवस्था नहीं है। समय सार तो अच्छे से चुकाई करने की व्यवस्था है। अगर इतनी क्षमता हो तो इसमें बैठना, और नहीं हो तो आज से ही कूद करके बाहर हो जाना। क्या ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि जिस कारण से रोग होता है औषधि उसी में रहती है। क्या रोग का कारण भी वही है तो उपचार भी उसी से मिलेगा। उदाहरण देके बता दें, अगर कोई घी से जल जाता है तो क्या लगवाते हैं? तो अब समय सार पढ़ के अगर बिगड़े हो तो हम समय सार पढ़ के सुधारेंगे। क्या कहा? क्यों? क्योंकि हमारे पंडित जी साहब के मुख से हमने सुना, चारों अनुयोगों में जो अध्यात्म द्रव्यान योग है उसमें नय की मुख्यता होती है, बराबर ना? प्रथमान योग में अलंकार रस की मुख्यता होती है। ऐसे ही कहा कहते थे ना। अब वो कहां से कहते, मेरे उपयोग में नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है ऐसा वो कहते थे। चरणान योग में सुभाषित नीति की मुख्यता होती है और कर्णान योग में गणित की मुख्यता होती, बराबर है ना? तो जब जब द्रव्यान योग पढ़ो, बिना नय के मत पढ़ना। बस गलती कहाँ होती है, हम द्रव्यान योग तो पढ़ते हैं लेकिन नय नहीं लगाते, तो हमारी दशा वैसे ही होती है कि जो कानों से कम सुनता और मशीन घर भूल के आ जाए। क्या होता है? कानों से कम सुनता हो
और बहरा आदमी से बात करो तो कोई मेहमान आए, हमारे तिलक सम्मित सागर जी थे, वे कथा सुनाते थे कि एक बहरे व्यक्ति कहीं गया तो उसने कहा, भैया घर में सब ठीक तो है? वो कहता, हम भटा लाए। क्या लाए? बैंगन। क्या लाए? अब उसने क्या पूछा था, घर में बाल बच्चे सब ठीक है? वो कहता, हम थैला में बैंगन लाए। तो क्या होगा, अपन अगर शब्दों का सही अर्थ नहीं निकालेंगे तो बच्चों की जगह बैंगन होंगे और दो की सब्जी बनेगी और दो का भरता बन जाएगा। ऐसी ही हमने समय सार की विडंबना कर दी कि समय सार पढ़ के हमने पहले का छोड़ दिया है, थोड़ा सा आप पढ़ लेना। इस समय सार को पढ़ने का अर्थ कौन है? बहिरंग परिग्रह के त्याग किए बिना समय सार पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए हम समय सार नहीं पढ़ रहे, हम समय उपदेश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समय सार नहीं पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? समय उपदेश पढ़ रहे हैं। जब तक बहिरंग परिग्रह, इसी में लिखा है, बहिरंग परिग्रह का त्याग ना हो तब तक समय सार नहीं पढ़ा जाता। और समय सार पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो अंतरंग परिग्रह का त्याग करना इस समय सार पढ़ने का उद्देश्य है। ये लाइन आप लिख लेना, याद रखना कि समय सार कौन पढ़ेगा? जिसने बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया हो। इसलिए हम आचार्य महाराज की देशना पढ़ रहे हैं। क्या हम किसकी देशना पढ़ रहे हैं? आचार्य श्री की देशना पढ़ रहे हैं। उन्होंने जैसे स्वामी की और कुंद कुंद स्वामी की देशना पढ़ी, और उन्होंने किससे पढ़ी थी? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से। इसलिए पढ़ना किससे? कल वीर शासन जयंती थी ना, पढ़ना किससे? तो निर्ग्रंथ गुरु से पढ़ना, हर किसी से नहीं। इसमें लिखा है, वो पढ़ाते चले गए, हम पढ़ते चले गए, वो पिलाते चले गए, हम पीते चले गए। मात्र 4 साल का समागम मिला था। कितना? 68 में दीक्षा हुई थी और 72 में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई थी। अपन सबको तो 40-40 साल। गुरु जी को, अपने गुरु जी का समागम कितना मिला था? 4 साल। और अपने तो कितने हो गए? हम जैसे कुछ 40 साल गुरु जी के साथ समागम प्राप्त किए हुए। तो ऐसे इसको पढ़े कौन और पढ़ने का उद्देश्य क्या हो? इसका एक ही उद्देश्य है कि बहिरंग परिग्रह तो त्याग हो गए। किनके? किनके हो गए? उन मुनि महाराज के। भी उनको पढ़े। इसलिए उनके लिए गुरु जी ने लिखा कि हमारा बहिरंग परिग्रह त्याग हो गया, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। अब इस समय सार को पढ़ के हमें अंतरंग परिग्रह का त्याग करना है। गुरु दीक्षा देते हैं, गुण स्थान नहीं। क्या? गुरु दीक्षा देते हैं, गुण स्थान नहीं। कल से कुर्सियां और बुला के पढ़ा लेना। तो यहाँ संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रात दिन इन तीनों का परिचय प्राप्त ना होता हो, उनसे मिलन एवं उनका अनुभव ना होता हो। अतः अब हमें यह समझना आवश्यक है कि मैं इनसे विभक्त कैसे हूं। हालांकि इनसे मुक्त होना अत्यंत कठिन है, फिर भी प्रयास सफल हो सकता है। मोक्ष मार्ग में हम बार बार कहते, जो व्यक्ति असंभव मान के छोड़ते वो मोक्ष मार्गी नहीं। यहाँ कठिन है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। एक बार जो व्यक्ति
जिस बात के लिए ठान लेता है तो नियम से वो उसको प्राप्त करके रहता ही रहता है। अगर एक छोटा सा बालक भी एक निर्णय कर ले कि मुझे क्या बनना है तो एक दिन वो बन जाता है कि नहीं। एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी और उसके 2 बेटे थे, लेकिन वो व्यक्ति कोर्ट में चपरासी था। क्या था? कोर्ट में चपरासी था। और उसके जो बच्चे थे वो घर में रहते थे, खेल खेलते थे। अब क्या करते थे? तो प्राचीन कथाएं ऐसी आती हैं कि एक माँ का रोल निभाता था और एक पिता का। भले ही दोनों भाई थे, लेकिन वो दोनों एक पिता बन जाते थे और एक माँ बन जाते थे। अब उन माता पिता की नकल करते थे, जैसे वो लड़ते थे, खाते थे, खेलते थे, वही वो करते थे। प्रतिदिन उनका खेल चलता रहता था। एक दिन वह पति भोजन करने नहीं आया। पास में ही कॉलोनी क्वार्टर था और वहीं कोर्ट था। तो माँ ने कहा कि देख के आओ, तुम्हारे पिता अभी तक कोर्ट से नहीं आए, भोजन का समय बहुत निकल रहा है, देख के आओ क्यों नहीं आए। तो छोटा बेटा कोर्ट में गया। अब वह पिता तो नहीं दिखे, लेकिन वह कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था और वह वकीलों की बहस चल रही थी। और बहुत देर तक बालक चूंकि सरल होते हैं, प्रत्येक घटना को देखते उनके जीवन में अनुकरण होता है और उन्होंने जैसे देखता रहा, समझदार तो था ही। उन्होंने कहा अब अच्छा हुआ, कल से अपन दूसरा नाटक खेलेंगे। क्या? अभी तक तो अपन एक ही नाटक अपन ने देखा था तो एक ही खेलते थे, अब कल से क्या करेंगे? कल से अपन अब ये नाटक खेलेंगे कि हम जज बन जाएंगे और इस भाई को वकील बना देंगे या चपरासी बना देंगे। इतना ही उसने, लेकिन हमें क्या बनना है? क्योंकि अभी तक उसने किसी मजिस्ट्रेट को देखा नहीं था। जैसे ही उसने देखा, अब वो घर आया तो उसने अपने बड़े भाई को बुलाया। बोले आज अपन पुराना वाला खेल नहीं खेलेंगे, आज अपन नया खेल खेलेंगे। बोले मुझे तो आता नहीं है। बोले मैं सिखा दूंगा, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। इतना तुम्हें बोलना है। क्या बोलना है? फलाने चंद हाजिर हो, बस इतना ही तुम्हें मेरे पास खड़े होकर बोलना है। चपरासी अर्दली क्या करता है? कोर्ट के दरवाजे पर आवाज लगाता है और उसने एक कुर्सी कहीं से कबाड़ी, बैठ गया। और वो कहता है देखो कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब माँ ने जैसे ही सुना, उसे मालूम था कि कोर्ट की कार्रवाई क्या होती है। उसमें एक चांटा दिया। बोली ये नकल यहाँ नहीं करना, नहीं मजिस्ट्रेट साहब नाराज हो जाएंगे। तुम कहां से मजिस्ट्रेट बन गए? देखो ध्यान रखना, तुम चपरासी के बेटा हो, चपरासी ही बनोगे। बोले नहीं माँ, मैं क्या बनूंगा, अब तो मैं मजिस्ट्रेट बनूंगा। उसने एक चांटा और लगा दिया और खेल बिगड़ गया। दोनों रोते रोते शाम को पिता आए। क्या हुआ? माँ ने मारा। क्यों मारा? हम खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे? तो माँ बीच में आ गई। देखो ये मजिस्ट्रेट साहब की नकल करता है, ये खेल कोई खेल सकते? कभी चपरासी का बेटा क्या मजिस्ट्रेट बन सकता है? पिता ने भी मारा। जब दोनों से पिटाई हुई तो बेटा ने घर छोड़ा और बाहर निकल गया और उसने अंदर एक संकल्प कर लिया, अब तो मुझे क्या बनना है? मजिस्ट्रेट बनना है। कोर्ट का रास्ता था, वहां से बहुत सारे मजिस्ट्रेट और वकील निकलते थे। एक बालक संध्या समय अकेला खड़ा हुआ है सुनसान एकांत में। उस मजिस्ट्रेट ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, वो घर ले गए। घर ले गए, क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं है, अब तुम हमारे पास रहोगे। कहाँ रहोगे? उससे कहा घर जाओ। बोले घर तो नहीं जाएंगे,
क्यों नहीं जाएंगे, हमारी फिर पिटाई होगी। और उस मजिस्ट्रेट ने उसको अपने पास रख लिया और पुत्रवत उसका पालन किया। अब मजिस्ट्रेट का बेटा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, आप बताओ। अभी तो किसका था, चपरासी का, लेकिन अब किसका हो गया, वो अच्छे बढ़िया स्कूल में उसको दाखिला दिला दिएगा, उम्र थी, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया। अब मजिस्ट्रेट अपने बेटे को क्या बनाएगा, जज बन गया। और पढ़ लिख के जब जज बना तो अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के अब उसे याद आया, अब चले अपने मम्मी पापा के पास। वहां कॉलोनी में जाके देखता है पिता वृद्ध हो गए, माँ भी वृद्ध है और बड़ा भाई था वो चपरासी बन गया। क्या हुआ, तो तुम जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, जैसा संकल्प करोगे वैसा बन जाओगे। यदि तुमने मान लिया कि असंभव है, हम हार गए, तो तुम हार गए। और तुमने कहा नहीं, हमारी जीत सुनिश्चित है, हमें जीतना ही है, हमें किसी कीमत पर हारना नहीं है, तो एक दिन विजय तुम्हारे चरणों में आकर तुम्हारा दरवाजा बेटा बन गया क्या नहीं बना, क्या बना। हाँ, जन्म से कोई महान नहीं होता, अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही। अगर ऐसा ही मानकर जो महापुरुष बने हैं वे भी अपने घरों में रहते तो हमें आज एक भी महापुरुष प्राप्त नहीं होता। उन्होंने उस चार दीवारी को तोड़ा, उस बंधनों को तोड़ा, मानसिकताओं को तोड़ा और वो आगे बढ़े। तो ऐसे ही हालांकि इनसे मुक्त होना अत्यंत, क्या लिखा है, कठिन है, फिर भी प्रयास सफल हो सकता है। हार के डर से हम प्रयास ही नहीं करते हैं, बस हमारे साथ यही होता है। और इतने लोग हम कैसे क्या करेंगे, इतनी भीड़ में हमें क्या मिलेगा, ये मानकर अपन घर से बाहर निकलते ही नहीं है। जिज्ञासा, काम भोग बंद कथा से मुक्ति कैसे संभव है, समाधान, काम भोग बंद की सामग्री से परिपूर्ण इसी संसार में भगवान भी कहाँ रहते हैं, तीन लोक से बाहर है क्या, वो भी रहते हैं। उन्हें भी ये कथा सुनने में आती होगी कि नहीं आती होगी, उनसे परिचय होता होगा, हाँ, उनका अनुभव भी होता होगा। विचार कीजिए, यह सब उनके भी संभव है क्या, यदि नहीं तो क्यों नहीं, यदि है तो वे भगवान क्यों कहलाते हैं। वही प्रश्न में प्रश्न, उत्तर भी प्रश्न के माध्यम से ही दिया जा रहा है। हमारे जैसे ही उनको भी होना चाहिए, उनके पास ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। सत्य ज्ञान उनको भी भले ही कान से नहीं सुनते, लेकिन सुनते के नहीं, उनके सामने जिज्ञासाएं रखते के नहीं, प्रश्न पूछते के नहीं। भरत चक्रवर्ती, राजा श्रेणी, गौरव सोनी भगवान से प्रश्न पूछते, वो सुनते के नहीं सुनते, सुनते हैं। उत्तर देते के नहीं देते, देते हैं। लेकिन अतीन्द्रिय केवल ज्ञान से वे सब कुछ जान देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे कुछ भी अनजान एवं अनदेखा, उन्हें इनका अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि भगवान तो हमेशा एकत्व विभक्त आत्म स्वरूप का अनुभव, ध्यान रखो, अनुभव वर्तमान का होता है, अनुभव सो का होता है, पर का नहीं होता। ज्ञान पर का हो सकता है, ज्ञान अतीत अनागत का हो सकता है, लेकिन अनुभव जब भी होता है किसका होता है, हमें अपने अलावा कभी किसी का अनुभव नहीं होता। वर्तमान के अलावा अतीत का अनुभव याद हो सकती है, ज्ञान का विषय बन सकता है, लेकिन कल जो सिरदर्द था उसका अनुभव
आज नहीं कर सकते, कल जो होगा उसका भी अनुभव आज नहीं कर सकते। अभी जैसे जो है जिस हालत में है उसी का अनुभव होता है क्या? और अनुभव किसी भी पर वस्तु का नहीं होता। हमें लगता जरूर है कि हमने किसी का स्वाद चखा, हमने किसी गंध को सूंघा। सही बताना है ना। मुनक्का कैसी होती है? बोलो, मुनक्का कैसी होती है? मीठी होती है ना। फिर बुखार वाले को कड़वी कैसे लगती है? जिसको ज्वर होता है उसे कड़वी क्यों लगती है? ज्वर के काल में या किसी भी काल में स्वाद तो अपने ही आता है, अपने ही वैसे कर्म का उदय होता है, तो अपने उसमें से लगता है कि इसमें स्वाद आ रहा है। अगर उसके विपरीत आपके कर्म का उदय हो तो नीम की पत्ती भी मीठी लगती है ऊंट को। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे ही कर्म का उदय है कि उसे नीम की पत्ती भी मीठी लगेगी। मनुष्यों को भी नीम की पत्ती मीठी लगती है कब? जब उसे सर्प ने काट लिया। क्या? इसलिए पहचान करते हैं कि इसके ऊपर सर्प के विष का प्रभाव है या नहीं। क्या करो? नीम खिलाओ। अगर नीम अच्छे से खाए तो क्या मानना? क्या? सर्प डसो जब जानिए, नीम प्रेम से खाए तो कर्म डसो जब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। क्या? सर्प डसो जब जानिए, नीम प्रेम से खाए तो कर्म डसो तब जानिए, जिनवाणी न सुहाए। अगर जिनवाणी अच्छी नहीं लग रही है तो क्या मतलब है? इसको कर्म रूपी सर्प ने डस लिया है, इसलिए नहीं लग रही है। जब तक उसका प्रभाव रहेगा तब तक वो नीम बड़े प्रेम से खाता है। होता कि नहीं होता? आजकल ये सब बंद हो गए, मेडिकल चिकित्सा आ गई। पहले यही उपचार और लक्षण लोग व्यवहार में देखने सुनने में आते थे। तो संसार में क्या कहां बढ़ रहे? उनके पास भी केवल ज्ञान केवल दर्शन है। शब्द ज्ञान उनके पास भी भले ही कान से नहीं सुनते, लेकिन अतीन्द्रिय स्वरूप केवल ज्ञान से वे सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं। उनसे कुछ भी अनजाना एवं अनदेखा नहीं है, फिर भी वे काम भोग बंद कथा से पूर्णतः कहाँ है? वो भी वही है, उसी सभा में है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कर्मबंध नहीं होता। इनसे उनका कभी कोई मिलान नहीं होता, उन्हें इनका अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि भगवान तो हमेशा एकत्व विभक्त आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। वास्तव में निश्चय से भगवान सर्वज्ञ ही नहीं है। क्या? निश्चय से भगवान किसी को जानते ही नहीं है, क्योंकि अध्यात्म है। क्या? सर्वज्ञता व्यवहार से है, निश्चय से वो आत्मज्ञ है। मात्र 4 ही चतुर्दय उनके मूल गुण है, 46 मूल गुण तो व्यवहार से है। उनका कोई भी ना प्रातिहार्य है, ना समोसन है, ना सिंहासन है, ना अष्टमंगल, ना 12 सभा, कुछ भी उनकी अपनी नहीं होती है। ये सब व्यवहार से व्यवस्थाएं हमने बना रखी है। क्या? भगवान को तो केवल ज्ञान हुआ है, बाकी व्यवस्था तो कुबेर की और इंद्र की है। उनकी कोई व्यवस्था, और इतनी व्यवस्था के बाद भी 4 अंगुल ऊपर रहते, यहाँ तक कि वो शरीर में भी अपने आप को नहीं मानते हैं। आश्चर्य तो होता है कि ऐसा कैसे संभव है। फिर भी आचार्यों ने उक्ति देकर
समाधान दिया है। संसार में अनंत पदार्थ हैं, उनके प्रति ग्राही ग्राहक भाव वंद कथा को उत्पन्न। किसी ने कुछ दिया नहीं कि हमने हाथ फैला दिया है, यही करते ना। ये तो सोचो कि आपके लिए आवश्यक है कि नहीं, हमें लेने योग्य है कि नहीं। नहीं, कहीं भी कुछ मिल रहा है, सबसे पहले आगे की लाइन में हम लगे। कुछ भी मिले फिर अब इसका क्या करें। हमने कई लोगों के घरों में जाके कार्टून सामग्रियां निकलवा दी। क्या हुआ, कहीं गए थे, उन्होंने दे दिया, सुन लिया है। ये क्या है, मतलब आपके अंदर एक लेने की भावना थी, तभी उन्होंने दिया। लोहा ही चुंबक से खींचता है, स्टील नहीं खींचती। तो आप लोहा है, इसलिए जल्दी से आपने हाथ फैला दिया। तो जब तक ग्राहक भाव रहेगा, तब तक बंद की कथा उत्पन्न। विचार करना, आपके चारों ओर जो परिकर है कितना काम में आता है, उसमें उपयोगी कितना है और अनुपयोगी कितना है। जबकि ज्ञेय ज्ञायक भाव उनसे क्या दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। जानो ठीक है, जानना बुरा नहीं है, लेकिन ग्रहण करने का भाव क्या, जहां आपने स्वीकार किया, ग्रहण किया, वहीं आप बंध गए। अब उसकी रखवाली करो। भगवान का अनंत पदार्थों के साथ मात्र ज्ञेय ज्ञायक भाव होता है। फलस्वरूप वे बंध के साथ एकत्व को प्राप्त। अगर जानना मात्र बंध का कारण हो तो सबसे ज्यादा बंध नहीं होना चाहिए। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान विभूत भावी भवता सर्वान् सदा सर्वदा। एक समय भी ऐसा नहीं है तो उनके ज्ञान में पूरा लोक ना आ रहा हो। ये सारे के सारे द्रव्य गुण, उनकी पर्याय सब झलक रही है, फिर भी उनके अंदर कोई भी परिणाम नहीं आता। दर्पण की तरह, दर्पण के सामने से कोई भी निकल जाए तो भी उस दर्पण में कोई विकृति नहीं आती है, नहीं होता है, अतः उसका अनुभव भी नहीं करते। किंतु काम भोग बंध से मुक्त रहते। कौन रहते हैं, भगवान। किंतु ग्रस्त इनसे मुक्त नहीं रह सकता। संसारी प्राणी स्वयं पर पदार्थों से कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं स्वामित्व भाव रखता है। बस ये तीन ही सूत्र है। पहले किसी के अपन स्वामी बन गए, कर्ता बन गए, और कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा। अगर कर्ता ना बनो तो स्वामी नहीं बनोगे, स्वामी नहीं बनो भोक्ता नहीं बनोगे। लेकिन अपन ने देखी नहीं कोई चीज, थोड़ी देर अगर कोई नहीं आया तो उसके स्वामी फिर अपन बन गए। उठा दिया, थोड़ी देर देखा, क्या हुआ, वो नहीं आया, अब आप क्या बन गए, स्वामी बन गए। अब थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, आएगी तो सही ना। अब लावारस वस्तु थी, अब आपने उठा ली, अब आप कहते मेरी नहीं है। नहीं, बरामद तो आपके पास हुई है, हमने तो आपके पास देखी नहीं, वो तो यही रखी नहीं, आपके अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। मतलब आप ही उसको देख रहे थे, उसकी ओर आपने छुई भी नहीं, उठाई भी नहीं, लेकिन कोई रखकर, ऐसा होती है घटनाएं का नहीं होती, बस आदि में, ट्रेन में, कहीं भी कोई बैग रख के चला जाता है। अब आपने देख लिया, फिर भी वो व्यक्ति तो उतर गया, अच्छा बड़ा सूटकेस रखा हुआ है। अब इतने में पुलिस आई, किसकी है, जल्दी से देखा तो नहीं अंदर क्या है, हमारी। अच्छा, आपकी खोल के दिखाओ।
चाबी किसके पास है? ये चाबी तो हमारे पास नहीं है। अब खोला तो उसमें क्या निकला? उसमें किसी की डेड बॉडी हो सकती कि नहीं? अब क्या करोगे? ऐसा होता कि नहीं होता? अब भोग। इसलिए तीन बुद्धि, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व, इसलिए बंध को प्राप्त होता है। संसार के पदार्थ हमसे चिपकते हैं या हम पदार्थों से चिपकते हैं? बोलो, ये हमें छोड़ता ही नहीं है। कौन किसको नहीं छोड़ता? हम नहीं छोड़ते। नहीं, ये हमसे छूटता नहीं है। वो बंदर जैसी दशा है कि मुट्ठी पकड़ लिया। यदि पदार्थ आकर जीव से चिपकते हैं तो भगवान से भी चिपकना चाहिए। जबकि समो शरण में भगवान के चरणों में सारा दिव्य वैभव क्या करता है? रखा नहीं रहता। क्या लिखा है यहाँ पर? लोकता है, ऐसा लिखा है। पढ़ो, हे अमूल्य त्रैलोक में जो जो निधि महान प्राप्त होत सौमेव ही समो शरण भगवान। चक्रवर्ती के पास कितनी निधि होती है? 9 निधि। समो शरण में कितनी होती है? 108। 108 क्या एक नहीं, एक प्रकार की 108 निधियां होती हैं भगवान के पास। फिर भी भगवान उनकी ओर कभी भी देखते नहीं है। फिर भी भगवान उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। कौन आया कौन गया, उनकी दृष्टि नासा से कहीं अलग, यद्यपि आंख से देखते नहीं है, केवल ज्ञान में सब आता है, फिर भी दृष्टि कहाँ रहती है? नासा पर। यहाँ तक कि वे सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर ही आसीन रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि पदार्थ हमसे नहीं चिपकते, किंतु हम अपने ममत्व भाव के कारण पदार्थ से चिपकते हैं। अतः हम भी अपने ज्ञान के माध्यम से राग देश को छोड़कर एकत्व विभक्त आत्मानुभव को कर सकते हैं। एकत्व विभक्त तत्व की अनुभूति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। काम भोग की कथा के अनुभव से जीव का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि इन कथाओं का ही स्वयं में कोई महत्व नहीं है। इस बात को अच्छी तरह बार बार समझने का, एक बार नहीं, कितनी बार? बार बार समझने का प्रयास करो। उनसे मात्र ज्ञेय संबंध बनाने का प्रयास करो तो काम भोग कथा से छुटकारा जानो। देखो तको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, ऐसी बोलते हो ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या करते? बोलो चालो बको मत, है ना। तीसरा शब्द याद रखो, इनको जानो और देखो। इसमें कोई कर्मबंध नहीं होगा। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए उपयोगी है और ये मेरे लिए अनुपयोगी है। ये भाव जैसे ही आया वैसे ही कर्मबंध प्रारंभ हो जाता है। श्रवण हमेशा एकत्व विभक्त आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन वे भी बंध से रहे। एकत्व विभक्त की अनुभूति और श्रवण भी नहीं कर सकते, यहाँ लिखा है। और हम तो श्रावक भी नहीं बने अभी, फिर भी हमें आत्मा का आनंद आ रहा है। बिल्कुल कैसी दिख रही है? दिखती ना, बिल्कुल सफेद झकझक तीनों पाठ में से निकाली हुई सबको दिख रही है।
क्योंकि बंध की प्रक्रिया तो कहां तक है? 13वें गुण स्थान तक। ये कहां लिखा है? इस पुस्तक में तो लिखा ही है कम से कम, अपने मन से लिखा गया नहीं। 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है। 11 से 13वें गुण स्थान तक मात्र इरियापथ आश्रव होता है। इस प्रकार बंध की कथा 13वें गुण स्थान तक है। कहाँ है? 13वें तक बंध है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? लेकिन उसका असर, अभी सुनो, अभी चर्चा पूरी नहीं है। उसका असर कहाँ रहता है? 14वें गुण स्थान में भी रहता है, क्योंकि 14वें गुण स्थान की अनुभूति सिद्धों की अनुभूति नहीं हो सकती। 14वें गुण स्थान वालों के पास भले ही अनंत दर्शन ज्ञान कषाय योगों का अभाव है, लेकिन फिर भी सिद्धों की अनुभूति, मतलब शुद्ध आत्मा की अनुभूति किसको नहीं है? 14वें गुण स्थान को। और जिनको ये पता नहीं है कि 14वां गुण स्थान है भी क्या नहीं, फिर भी वे 4था गुण स्थान मान के आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। फिर भी दूसरों को अनुभूति करा रहे हैं। लेकिन इसी में आगे आएगा क्या? कोविद दक्षो साहु संपरिकाले भणज रूपमिणम पच्चक्कमेवोद्धम परोक्ष ज्ञानम अभिसंति। ऐसा कौन समझदार साधु है जो परोक्ष ज्ञान में बैठा हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव कर सकता है? इस कली काल में तो संभव नहीं है। इस प्रकार बंध की कथा 13वें गुण स्थान तक है, लेकिन उसका असर 14वें गुण स्थान में भी रहता है। हम सभी अपनी भूमिका के अनुरूप काम भोग बंध की कथा को सीमित बनाने का प्रयास करें। बंध का संबंध आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर गाय के गले में रस्सी बंधी है, नहीं, प्रत्येक प्रदेश के साथ बंध का संबंध रहता है। बंध रूप परिणमन का आधार स्वयं आत्मा है। पर के निमित्त से बंध रूप परिणमन होता है, लेकिन परिणमन करने वाला कौन है? स्वयं आत्मा है। जावानी के ज्ञान तय सूर्य लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा हे जनवाणी भारती जो तेरी सरना कहे सो